Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. एवरीवन, मैं आपका भाई यशवंत सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है कोशर और नॉन कोशर। हम आपको सिखाएंगे कोशर चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। आपके सामने मैं एक बाइबल में से वर्स पेश करूंगा। शुरू करते हैं। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम उन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को ना खाना, क्योंकि वो जुगाली करते हैं पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। यानी कि बाइबल में से ये हमें खुदा बताना चाह रहा है कि ऊंट जो है वो नापाक है, तो हमें ऊंट नहीं खाना चाहिए। और जो मेडिकल साइंस है वो भी यही बताती है कि जो ऊंट है वो नापाक है। जैसा कि ऊंट जो है वो बहुत जल्दी जो जम्स है अपने पास खींचता है, और जो कोरोना है वो भी अपने पास फटाफट अडॉप्ट करता है और वो दूसरे जानवरों में फैला देता है, जिससे जानवरों से इंसानों को भी बीमारियां लग जाती हैं। तो मेडिकल साइंस भी ये साबित करती है कि जो ऊंट है वो नापाक है। मैं आपके सामने एक वेबसाइट है, उसका नाम आपको बता देता हूँ। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन्स ये साबित करती है कि जो ऊंट है वो बहुत सारी जो है वायरसेस अपने पास रखता है और ये बहुत सफर करता है, जिसकी वजह से ये जगह जगह गन में मुंह मारता है अपना, और जो है वो अलग अलग तरह के वायरसेस अपने पास रखता है। और ये भी साबित करती है कि जो ऊंट है वो जिंदा सांप को खा जाता है। और बाज़ लोग जो रखते हैं उनको भी चाहिए कि जो ऊंट को वैक्सीन लगा के रखें। अगर फिर भी नहीं खा सकते, क्योंकि अगर ऊंट को वैक्सीन लग गई तो वो तो हाइब्रिड हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते फिर। तो ऊंट को ना खाएं। बाइबल में भी इसका वर्स है कि ऊंट को ना खाएं, ऊंट नापाक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शालोम।